आज इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले एक हम नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी होगी, दैट इज फैक्टोरियल। पहले हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे, इसके बारे में और जानेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, और फिर हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली। ठीक है, तो फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये इस तरह का सिंबल रहता है फैक्टोरियल का। दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल। एक्सक्लेमेशन मार्क आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं आर फैक्टोरियल, या फिर कुछ लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स आर फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब आपको 1 से शुरू होना है और फिर आर तक जाना है, तो उन सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा आर फैक्टोरियल। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 फैक्टोरियल विल बी नथिंग बट, हम 1 से शुरू हुए तो फर्स्ट 1 नंबर्स का, तो पहला ही नंबर आया उसका प्रोडक्ट, तो आंसर आ गया 1। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं 2 फैक्टोरियल, तो आप बोल सकते हो कि पहला नंबर 1 और फिर दूसरा नंबर 2, इनका प्रोडक्ट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हम 3 फैक्टोरियल लिखें तो यू विल हैव 3 फैक्टोरियल एज 1 इंटू 2 इंटू 3, sum of first 3 natural numbers, sorry product of first 3 natural numbers, that will be, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, that will be equal to 6। Similarly 4 factorial is 1 2 3 4, or you can write it 4 3 2 and 1, that will be 24। 5 factorial सीधे लिख रहा हूं मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 120। सिमिलरली हमें 6 फैक्टोरियल भी लिखना है, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट विल बी 120। तो ये इतना बन जाएगा, 120 इंटू 6 करेंगे तो इट विल बी 720। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल, अब आप ध्यान दें तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, बिकॉज ये सारे नंबर्स तो आने वाले हैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल की वजह से। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नाउ वी नो दैट 6 फैक्टोरियल वैल्यू इज 720, so that will give us 5040 as the value of 7 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हमें कोई और वैल्यू निकालनी है, लेट्स से 20 फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके लिए हम 20 से लेके बिल्कुल एंड तक लिखेंगे, 20 19 ऐसे 1 तक। ठीक है, तो ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो कि जो फर्स्ट 7 हमने फैक्टोरियल लिखे हैं यहाँ तक, इनको आप याद कर लिए, यू शुड कमिट देम टू मेमोरी। ठीक है, बिकॉज अगर आपको ये फैक्टोरियल्स याद होंगे तो आपके आंसर काफ़ी जल्दी निकलेंगे क्वेश्चंस के, अदरवाइज फिर आपको बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल इज 5040, 6 फैक्टोरियल इज 720, 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24, 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल विल बी 2 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1। अभी हम इसके नीचे कुछ नोट्स लिखते हैं फैक्टोरियल के रिलेटेड। तो पहला नोट, नोट 1, वो ये कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम अलग से डिफाइन करते हैं, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल आप याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू हमें 1 कंसीडर करनी है हमेशा, दैट इज अवर फर्स्ट नोट। सेकंड नोट ये कि फैक्टोरियल जो होता है अपना नेगेटिव नंबर्स का या फ्रैक्शन का, वो डिफाइंड नहीं है। इसको लिख लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स, या फिर आप नेगेटिव इंटीजर्स बोल लो, या फिर फ्रैक्शंस का।
नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, तो ऐसे नंबर्स का फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। जैसे कि कोई आपसे 3/4 का फैक्टोरियल पूछे इस तरह से, तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड। सिमिलरली पाई का भी फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, ये इरेशनल नंबर आ गया। और यू कैन से आपसे कोई डेसिमल 7.2 फैक्टोरियल पूछे, दैट विल ऑल्सो बी नॉट डिफाइंड। मान लो आपसे कोई 12/1 फैक्टोरियल पूछता है, तो दिस विल बी डिफाइंड बिकॉज 12.1 तो इक्वलेंट किसके आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा, तो ये चीज डिफाइंड होगी। बट ये तीनों टर्म्स इस तरह की डिफाइंड नहीं होगी। मान लो आपसे कोई पूछे -4 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट थर्ड नोट। थर्ड नोट क्या बोलता है कि मान लो आपके पास n फैक्टोरियल है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, n इंटू यहाँ पे इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये हमने पीछे भी देखा था कि आप अगर 7 फैक्टोरियल को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1, ये नंबर आ गया, और साथ में इस फैक्टोरियल आ गया अपना n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स कि हम किस तरह से मैनिपुलेशन करना चाहते हैं पेपर में। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है अगर आप सोचें थोड़ा सा, कि n+1 फैक्टोरियल ओवर n+1। अब देखिए आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n+1। तो ये n+1 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, n फैक्टोरियल ही बचेगा। ठीक है, सो ये सारी टर्म्स n फैक्टोरियल के ही इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट नोट पे आगे, नोट 4 दैट सेज कि जो वैल्यू है अपनी r फैक्टोरियल की वो हमेशा इवन आती है, 1 को छोड़ के। जब r की वैल्यू 1 हो, वैल्यू ऑफ r फैक्टोरियल इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट व्हेन r इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब r 1 होगा तब तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन आप कोई भी और वैल्यू लो, लेट से आपने r की वैल्यू 5 ली, तो जब आप r5 लोगे तो 5 फैक्टोरियल बनेगा, तो इसमें एक 2 जरूर आएगा। 5 इंटू 3, यहाँ पहले 4 भी आना था, 5 4 3 2 और फिर ये 1। तो ये 2 की वजह से बेसिकली 5 फैक्टोरियल की वैल्यू इवन नंबर आएगी, जो कि हमें पता है 120 आती है। ठीक है, दैट इज अर नोट 4। r ऑब्वियसली ये मैंने पहले भी बताया आपको कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स का ही हम प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल कहलाता है, उसी तरह से फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट विल बी r फैक्टोरियल, राइट। तो अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल कहती है कि आप बताइए व्हाट इज the minimum value of r if r factorial is divisible by 13। हमें r फैक्टोरियल को 13 से डिविजिबल करना है, तो उसके लिए r की कम से कम वैल्यू आप क्या रख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि r विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आप सोच के देखो कि अगर आप r की वैल्यू 13 रखते हो, तभी आपका 13 फैक्टोरियल बनेगा, और तब इसमें 13 का एक फैक्टर आएगा। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप देखो, अगर आप r की वैल्यू 5 रखते हो तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा 13 से। आप 9 रख लो तब भी 13 वाला फैक्टर, जो अगर नीचे आप इसको 13 से डिवाइड कर रहे हो इस तरह से, तो ये कभी भी डिवाइड हो नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल आपकी r की वैल्यू 13 हो, ताकि ये 13 और ये 13 कैंसिल आउट हो जाए। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ r के आगे फिर r मिनिमम हैज टू बी 13। तो जब आप r फैक्टोरियल में 13 रखोगे तब वो डिविजिबल बाय 13 हो जाएगा। ऐसे आप r14 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो। अपर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई अंत नहीं होगा, ठीक है, बट
minimum value has to be 13 for this number to be divisible by 13, r 13 factorial to be divisible by 13. इसी तरह से अगली एग्जांपल लेते हैं. मान लो आपसे पूछा जाता है कि is 13 factorial divisible by 26, divisible by 26. आपने ऐसा नहीं बोलना कि यार 26 तो आ नहीं रहा, तो इस तरह से तो डिविजिबल नहीं होगा, 26 फैक्टोरियल चाहिए पिछले क्वेश्चन की तरह. अब वैसा कुछ नहीं है. आप देखें जब आप 13 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा. एक 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब आप देखिए यहाँ से आपने 13 उठाया और यहाँ से आप 2 उठा लीजिए, नहीं तो और भी किसी इवन नंबर से आप 2 पिक कर सकते हैं. तो ये 13 इंटू 2 तो 26 तो बन ही जाने वाला ना. उसके बाद यहाँ पे एक और क्वांटिटी आ जाएगी सारी मल्टीप्लाई होके. सो दिस नंबर 13 फैक्टोरियल will definitely be divisible by 26. So our answer will be yes, this is divisible by 26. So I hope you have understood now this divisibility concept in case of factorials. Moving on to next example. Let's say we have to find the minimum value of r. Find minimum value of r. ऑब्वियस सी बात है फिर से कि r नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. इफ r फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 16. हमें r फैक्टोरियल को 16 से डिविजिबल करना है, तो उसके लिए हमें मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए होगी r की. तो देखें ज़रा, मान लो आपने 1 रखी तो 1 से तो डिविजिबल नहीं होगा. अब आप 16 देखें तो 16 में 2 की पावर 4 बनता है. तो बेसिकली हमें 4 2 चाहिए ना प्रोडक्ट में, ताकि वो 16 से डिविजिबल हो जाए. तो 2 रखा तब भी नहीं होगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लो हम ऐसे रख लेते हैं. देखिए एक 2 तो हमने यहाँ से मिल गया, एक 2. फिर यहाँ से कितने 2 मिले हमें, 2 2 मिले. यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिले, और एक 2 हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे. तो यहाँ से बेसिकली अपने पास अब 4 2s आ गए. तो दिस इंटू दिस शुड गिव यू अ प्रोडक्ट ऑफ 16. अगर हम यहाँ से 2 उठाते हैं तो डेफिनेटली फिर अगर आप r की मिनिमम वैल्यू कम से कम आपको 6 तो रखनी पड़ेगी, ताकि हम ये 6 नंबर का प्रोडक्ट जब हम करें तब अपने पास एक 16 का फैक्टर जनरेट हो जाए. सो आर नंबर 6 फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाय 16. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली नाउ. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r such that 10 factorial over 2 to the power r is an integer. अब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. इट्स नॉट एज सिंपल एज वर द प्रीवियस क्वेश्चंस. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है r की सच दैट 10 फैक्टोरियल ओवर 2 की r वाली जो टर्म बने, ये टर्म जो अपनी बन रही है 10 फैक्टोरियल ओवर 2 टू द पावर r, ये एक इंटीजर आए. तो सबसे पहले क्या किया हमने, 10 फैक्टोरियल को स्प्लिट कर लिया. इसको लिखा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. अब इसमें हम इसको 2 की पावर r से जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमें देखना यह है कि न्यूमिनेटर में हम कितने 2s निकाल सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा जितने 2 निकलेंगे उतने 2 हम नीचे रखेंगे और उनको कैंसिल आउट कर देंगे. तो देखें 10 में से हमें कितने 2 मिलेंगे, यहाँ से हमें 1 2 विल गेट अ 1 2, एंड यहाँ से 3 मिल जाएंगे हमें 8 से. 9 से कुछ नहीं मिलेगा. 6 से हमें 1 मिलेगा. देन विल हैव 2 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर. ठीक है, दिस इज 3 + 1 4 5 7 एंड 8. तो मैक्सिमम हम ऊपर से 2 की पावर 8 जनरेट कर पाएंगे. तो वही अगर नीचे होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे 2 की पावर आपने 9 रख दिया तो डेफिनेटली फिर नीचे एक 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r की कितनी रख सकते हो, दैट शुड बी 8. तो आप 2 की पावर 8 तक
डिविजिबल डिवाइड करोगे तब ये इंटीजर बनेगा। उसके बाद फिर आप 9 रखोगे, 10 रखोगे, तब ये फ्रैक्शंस में आंसर्स आपको इस क्वेश्चन के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। अब पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है टॉपिक। इसमें क्या है कि मान लो आपके पास n फैक्टोरियल है, ये पिछले ही एग्जाम्पल की समझ लो कंटिन्यूएशन है, उसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। तो आपको ये ढूंढना है कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, लेट्स से 2 है या फिर 3 है, और यू हैव 7, यू हैव 5, तो आप ये देखना चाहते हो कि 5 की इस n फैक्टोरियल में मैक्सिमम कितनी पावर आ सकती है, या 2 की इस n फैक्टोरियल में कितनी पावर मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करोगे, तो दैट इज व्हाट वील बी स्टडिंग इन दिस हेडिंग, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। तो इसका एक रिजल्ट है सिंपल सा, वो आपको याद रखना है। आई एम श्योर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको ध्यान में होगा, हमने पहले पढ़ रखा है। सो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, n ओवर p का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n ओवर p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n ओवर p क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन। अब आप सोचेंगे कि इस तरह से तो फिर बहुत सारी टर्म्स आएंगी, आप जितना मर्जी प्राइम p का पावर करते रहो। तो ऐसा नहीं है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अभी पता चल जाएगा कि कहाँ तक पावर हमारी जानी चाहिए। लेट्स से अपने पास 10 फैक्टोरियल है और हम ढूंढना चाहते हैं कि इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 10 फैक्टोरियल में। तो ये टॉपिक ने हमें बताया कि इसको आप ऐसे लिखो, 10 ओवर 2 ये प्राइम p का फैक्टोरियल प्लस 10 ओवर 2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 10 ओवर 2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 10 ओवर 2 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये इस तरह से आगे चलता रहेगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 तक। अब देखें कितना बना, ये तो बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 ओवर 4, दैट विल बी, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 10 ओवर 4, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। यहाँ पे आ गया 10 ओवर 8, दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग, एंड यहाँ पे आ गया 10 ओवर 16, दिस विल बी 0 पॉइंट समथिंग। तो ये सो ऑन हो जाएगा इस तरह से। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 5, दिस टर्म्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2, यहाँ से आएगा 1, और इधर से क्या आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0, और आगे आप कोई भी टर्म लो उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला। तो इस तरह से बेसिकली हम डिसाइड करेंगे कि हमें 2 की कितनी पावर करनी है कि 0 बनना स्टार्ट हो जाए। तो बस ये वाले नंबर्स का सम कर दिया तो you'll have 8। तो 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर 8 मैक्सिमम हम निकाल पाएंगे। ठीक है, यही हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था कि 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर 8 ही निकल रहा था, राइट। और एग्जाम्पल ले ली कि 10 फैक्टोरियल में आप 3 की कितनी पावर निकाल सकते हो, मैक्सिमम पावर ऑफ 3। सो फिर से 10 ओवर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 10 ओवर 3 स्क्वायर, दैट विल बी 9, प्लस 10 ओवर 3 क्यूब, दैट विल बी 27। अब हमें ये पता है कि ये तो वैल्यू 0 आने वाली 27 वाली, तो बस इसके आगे की वैल्यूज की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ से 3 3 9 आया, तो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 3, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, एंड यू विल हैव 0 फ्रॉम रिमेनिंग टर्म्स। सो आंसर विल बी कि हम 3 की मैक्सिमम पावर 4 निकाल सकते हैं 10 फैक्टोरियल में से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन सेज, क्या आप फाइंड आर मैक्स, maximum value of r if 100 factorial over 5 to the power r is an integer।
कि आप मैक्सिमम वैल्यू आर की कितनी एज्यूम कर सकते हो, कितनी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि 100 फैक्टोरियल उससे डिविजिबल हो। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक्सपोनेंट निकालना है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। एक बार हमने एक्सपोनेंट निकाल लिया तो वही बेसिकली मैक्सिमम पावर आ जाएगी। तो फॉर्मूला में वैल्यू इंसर्ट करी 100/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/5 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी 25 प्लस 100/5 क्यूब दैट विल बी 125। तो ये टर्म तो लेस देन 0 बनने वाली है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसका 0 आएगा, तो आगे वाली टर्म्स की हमें फिर जरूरत नहीं है। तो यू विल हैव 5, यहाँ से आ जाएगा 20, जब आपने 5 से डिवाइड किया, यहाँ से आ जाएगा 4 और फिर इधर से 0 और बाकी सारी टर्म्स भी 0। सो आंसर विल बी क्या, 5 की मैक्सिमम पावर 24 से आप डिवाइड कर दो तब आपका 100 फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाय 5 की पावर 24 एंड इट विल बी एन इंटीजर। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर एग्जांपल, we have to find again maximum value of r. In this case, if 120 factorial is divisible by 6 की पावर r। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 6 तो जो है अपना वो प्राइम नंबर तो है नहीं, तो सिंस 6 प्राइम नंबर नहीं है तो हम डायरेक्टली रिजल्ट नहीं यूज कर सकते कि 120/6, उस तरह से नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि 6 की पावर r दो प्राइम से बना है, एक 2 की पावर r से और एक 3 की पावर r से। अब इतनी बात तो श्योर है कि जब आपने 120 फैक्टोरियल को 6 की पावर r से डिवाइड करवाना है तो ये 2 की पावर r से भी डिविजिबल हो और 3 की पावर r से भी डिविजिबल हो। तो दोनों नंबर इसको बोथ 2 की पावर r एंड 3 की पावर r शुड डिवाइड 120 फैक्टोरियल। तो अब 120 फैक्टोरियल में सिंस 3 बड़ा प्राइम नंबर है तो आपको 3 की पावर कम मिलेगी एज कंपेयर टू 2 की पावर। तो अगर हम इसमें एक्सपोनेंट सिर्फ 3 का देख लें, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 120 फैक्टोरियल, तो दैट विल बी सफिशिएंट टू कंक्लूड कि 6 की पावर r, मैक्सिमम r की वैल्यू हम कितनी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 6 की पावर में। तो हमने 120 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट देखा, 120/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 120/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन यू विल हैव 120/3 का क्यूब दैट इज 27 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 120/3 की पावर 4 दैट इज 81 and then you will have 120/3 की पावर 5, 3 की पावर 5 will be 243, so this value will be less than 0 and its greatest integer will be 0। बाकी टर्म सारी ग्रेटेस्ट 0 आने वाली हैं। तो यहां से कितना बना आपके पास 40, from here next term you will have 13 and then 4, it will be 4 point something, greatest integer will be 4 and then you will have value as 1 point something, greatest integer 1 and remaining terms will be 0। so इसका आप सम करो, you will have 58 as your answer to this question। basically exponent of 3 58 बन रहा है, तो 6 की मैक्सिमम पावर आप कितनी कर पाओगे, r max should be equal to 58। so यही अपना आंसर आ जाएगा बेसिकली इस क्वेश्चन का, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल और उसकी मैनिपुलेशंस हम किस तरह से करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मली बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करेंगे एंड विल सी फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टोरियल और बाइनोमियल थ्योरम को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो।